बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज़ है लेक्चर्स की, इसमें बेसिकली हम ग्रामर को फोकस करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये इब्तिदा है बेसिकली ग्रामर को समझने के लिए। एक इस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को अगर ग्रामर के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है तो बहुत आसानी से वो अगले टॉपिक्स को कवर कर सकता है। जैसे कि इस सीरीज़ में हमने आगे टेंसेस को देखना है और उससे आगे हम जो मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या ये जो सब कॉन्टिनेंट और इस एरिया के स्टूडेंट्स हैं इनको प्रॉब्लम दे रहा होता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं ये हमने इसके अंदर एक्सप्लोर करने हैं। इसके अलावा ग्रामर के दूसरे जो इनसे जुड़े हुए, जैसे कि आज के पहले लेक्चर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप देखेंगे कि जिनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। अब जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अक्सर स्टूडेंट्स अपने टीचर से यही स्ट्रक्चर सुनते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन देयर आर मैनी अदर स्ट्रक्चर्स विच आर देयर विद इन दिस लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज हैज़ नंबर ऑफ़ स्ट्रक्चर्स। हर एक लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा होता है, उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं। वर्ब क्या है? दैट इज़ एक्शन वर्ड। ये काम है जो कि परफॉर्म हो रहा होता है, किसी भी जुमले के ज़रिए से कन्वे हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो इफ़ेक्ट हो रही है इस एक्शन के साथ। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये सेंटेंस सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे नहीं हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट इज़ बेसिकली द completion ऑफ आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। ये आइडिया को कंप्लीट कर रहा है, प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, देयर आर मैनी टाइप्स, बहुत सी किस्में हैं कॉम्प्लीमेंट्स की जो आपको मिल सकती हैं, और इसके ऊपर हमने अलग लेक्चर करना है। 5 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर देयर। हम उसको और तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन 5 किस्मों में हम कॉम्प्लीमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और कम्बिनेशन मिलता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल्स का। तो एडवर्ब्स वो चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं वर्ब को, ठीक है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। तो ये कंबाइनली आपके पास एक वर्बल फ्रेज़ बन रही होती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है सब जो परफॉर्मर को, उसके एक्शन को और उसकी एक्टिविटी को। तो ये 3 पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है। मैं इनके अंदर आपको फर्दर जो वेरिएशंस हैं उसमें से 5 स्ट्रक्चर्स आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का, जिसके साथ हम वैरायटी की चीज़ें लगा सकते हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर आप पूरे के पूरे मीनिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, माई आर्म्स आर इचिंग। अब ये सेंटेंस आप देखें, इसके अंदर 2 हिस्से हैं इस सेंटेंस के। ये जो फर्स्ट पार्ट है माई आर्म्स, ये एक आपके पास यहाँ पे फ्रेज़ है। माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है और आर्म्स आपके पास नाउन है और प्लूरल फॉर्म है नाउन की। ये बाजुओं को कहते हैं उर्दू में। इन दोनों को मिला के आपके पास सब्जेक्ट बन रहा है। ये जो नाउन फ्रेज़ है यहाँ पे परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है या ये एक्शन है, डूअर है। अब वो क्या हो रहा है उसके साथ? माई आर्म्स
आर इचिंग, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आर और बेसिक जो प्रिंसिपल वर्ब है वो है इचिंग। अब ये दोनों वर्ड्स मिलके आपके पास वर्ब फ्रेज़ बना रहे हैं और ये वर्ब फ्रेज़ और सब्जेक्ट एक कंप्लीट सेंटेंस आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको मीनिंग्स दे रहा है कि मेरे जो बाजू हैं उनके अंदर दर्द है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। समथिंग हैपेंड, आपके पास यहाँ पे दो हिस्से हैं सब्जेक्ट में। समथिंग किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, ये प्रोनाउन है और नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। हैपेंड ये वर्ब है आपके पास, पास्ट फॉर्म है वर्ब हैपन की और सेकंड फॉर्म है उसकी, और ये दो चीज़ें सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास पूरे मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, एक और टाइप सेंटेंस है आपके पास, वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने। आई नीड अ पेन, सिंपल एग्जांपल है। सब्जेक्ट में हमने नाउन को रिप्लेस किया है प्रोनाउन के साथ और वर्ब हमारे पास है नीड। तो यहाँ पे इस वर्ब को, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। और अगेन ऑब्जेक्ट हमारे पास जो कि रिसीवर है, जिसको इफ़ेक्ट हो रही है इस एक्शन के साथ, वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और वो आर्टिकल क्या है, एक पेन है। अगेन वी हैव अ नाउन फ्रेज, यहाँ पे हमारे पास है, ये आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और पेन क्या है, ये नाउन है। तो आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है। अच्छा, अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो जैसे बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू दैट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का कम्बिनेशन आपके पास आ जाता है। तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं उसकी डिटेल तो अलग से डिस्कस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है, मेन प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको इसका सेंस कंप्लीट किया गया है कि इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे अ बिग प्रॉब्लम आपके पास एक फ्रेज़ है और इसके अंदर इसके तीन पार्ट्स हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा यहाँ पे जो हिस्सा है बिग, जिसको आप कहेंगे कि एडजेक्टिव है, और प्रॉब्लम नाउन है। ठीक है, तो ये टोटल एक नाउन फ्रेज़ है। और आप ये देखें कि कॉम्प्लीमेंट में नाउन फ्रेज़ भी आ सकती है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव्स भी आते हैं। और किस तरह से एडजेक्टिव आ सकते हैं, दिस पियानो इज़ हैवी। अब यहाँ पे ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव जो है ये किसके मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहा है, पियानो को। ठीक है, पियानो की आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। दिस पियानो इज़ हैवी। अगेन दिस पियानो, यहाँ पे दो हिस्से हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके पास प्रोनाउन है दिस, और सेकंड इसके अंदर पियानो जो है ये नाउन है। और ये दोनों जो हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको हैवी के ज़रिए से मिल रही है। अच्छा, फोर्थ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल्स के साथ आपका सेंटेंस बन सकता है। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं कि वैसे तो एडवर्ब्स तीन तरह की चीज़ें बता सकते हैं। एडवर्ब्स आपको वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यही एडवर्ब्स जो हैं ये आपको किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या ये किसी और एडवर्ब के मीनिंग्स में भी ऐड कर सकते हैं। सो तीन काम आप ले सकते हैं, लेकिन एडवर्बियल्स थोड़ा सा आप उसमें आपको फ्रेजेस भी मिलती हैं, इवन आप इससे भी आगे जा सकते हैं। सो फोर्थ सेंटेंस पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्बियल्स। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, इट इज़ ऑन माई फुट। अगेन यहाँ पे आपके पास फ्रेज़ है एक, ऑन माई फुट, और ये फ्रेज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है।
ऑन, एंड माई फुट जो है अगेन प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा नाउन मिलता है, और इस नाउन के मीनिंग्स में ये जो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है ये ऐड कर रहा है। सो यहाँ हमारे पास जो फोर्थ पैटर्न है कि एक सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है लिंकिंग वर्ब और उसके बाद एडवर्बियल है। हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये जो ऑन माई फुट है ये आपको इसकी पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दिस फ्रेज बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन फंक्शन कर रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। अब एक और पैटर्न देख सकते हैं कि देयर हाउस इज़ नियर बाय। यहाँ पे अगेन पोजीशन बताई जा रही है हाउस की। हाउस नाउन है, ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि किन का पोजेशन किसके पास है। लिंकिंग वर्ब इज़ हेयर एंड वी सी नियर बाय इज़ गिविंग यू द पोजीशन ऑफ दिस वेरी हाउस। अच्छा, दो फिफ्थ पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली एक्सटेंशन है जो आपके पास फर्स्ट पैटर्न मैंने डिस्कस किया। हम सेंटेंसेस आपको इंग्लिश के अंदर मिल सकते हैं और हम बना सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं और उनके लिए नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरा इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये एक पैटर्न है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ दिस वेरी पैटर्न। सो आपने अपने, अगर आपको इसमें कोई चीज़ों में समझ आने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे इश्यूज़ हैं, तो लाजमी मुझे मैसेज करें, मैं उस पर अलग से लेक्चर बना के दूंगा। अच्छा, यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल, जैसे असलम बॉट मी अ पेन। असलम ने मुझे एक पेन ख़रीद के दिया। अब जो असल चीज़ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो है पेन। जो चीज़ ख़रीदी गई है वो क्या है, वर्ब डायरेक्टली क्या काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, ए पेन। और इनडायरेक्टली ये किसके लिए हो रहा है, दैट इज़ अ पर्सन, मी। ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया हमने यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ठीक है। नॉमिनेटिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे डूअर कौन है, असलम है, और क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है ख़रीदने का, और क्या चीज़ ख़रीदी जा रही है, डायरेक्टली पेन ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह का स्ट्रक्चर है इंग्लिश के सेंटेंस का, और हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर तो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अलावा हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, एडवर्बियल्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने 5 पैटर्न्स डिस्कस किए। द फर्स्ट पैटर्न इज़ सब्जेक्ट वर्ब, द सेकंड पैटर्न इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। We have added objects with we can add objects with transitive verbs. अच्छा, अब कुछ ऐसे verbs हैं जैसे linking verbs, तो वहाँ पे हमें complement की ज़रूरत है, और complements की different types हैं। अच्छा, फिर हम adverbial भी verb के साथ ला सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पैटर्न है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप दैट you might have got a very clear idea of the basic structures of English. तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और इसको मैं आगे टेंसेस की तरफ लेके जाऊंगा। आपके फीडबैक की अशद ज़रूरत है, बिकॉज इट विल गाइड मी to move in the right direction to help you students. Thank you very much for listening carefully. Allah Hafiz.